जय हिंद साथियों, मैं अनमोल माटा आप सभी का स्वागत करती हूँ क्रेजी जी के ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज की क्लास में हम लोग फिलिंग द ब्लैंक्स करने वाले डियर स्टूडेंट्स। जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे सब प्रीवियस ईयर एग्जाम से लिए गए हैं, स्पेशली एसएससी एग्जाम से लिए गए हैं। तो सारे क्वेश्चंस को आप लोग अटैम्प्ट ज़रूर करना। इसके पहले भी हम लोग आपके लिए काफ़ी सारे वीडियोज़ ला चुके हैं, स्पॉटिंग ऑफ एरर्स, साथ ही साथ सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, नरेशन, एक्टिव पैसिव वॉइस और काफ़ी सारी चीज़ें हम ऑलरेडी आपके लिए ला चुके हैं। अगर आपने प्लेलिस्ट को एक बार नहीं देखा है तो आप एक बार ज़रूर चेकआउट कर लेना। क्रेजी जी के ट्रिक पे जाके प्लेलिस्ट पे जब आप जाओगे तो आपको इंग्लिश बाय अनमोल मैम दिख जाएगा। आप सारे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं उन्हें देख सकते हो। हमने कोशिश की कि सारे टाइप के क्वेश्चंस आपके कवर करवाया जाए सो दैट एग्जाम के लिए परफेक्ट कंप्लीट बैच आपको यूट्यूब पे मिल जाए। तो अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो उन वीडियोस को देख लीजिएगा। आज के सेशन में हम लोग फिलिंग द ब्लैंक्स डिस्कस कर रहे हैं। मैं क्वेश्चंस आप लोगों की स्क्रीन पे लाऊं उससे पहले आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दूंगी कि फिलिंग द ब्लैंक्स जो रहते हैं ना, उसमें एग्जामिनर आपसे पूछना क्या चाहता है। 3 टाइप के क्वेश्चन जनरली होते हैं। पहला, आपसे ग्रामर चेक करना चाहता है एग्जामिनर। दूसरा, फिक्स्ड प्रेपोजिशन देखता है कि आपको फिक्स प्रेपोजिशन का नॉलेज है कि नहीं, आपको पता है कि नहीं कि कौन सी वर्ब के साथ कौन सी प्रेपोजिशन यूज़ की जाती है। और थर्ड होता है आपका फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब्स क्या होती है? वर्ब्स के साथ में प्रेपोजिशन फिक्स्ड रहती है। तो आपको क्या करना है, इन तीनों चीज़ों का अच्छा नॉलेज होगा तब जाके आप अच्छे से फिलिंग द ब्लैंक्स कर पाओगे। और चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है वोकैबलरी। दैट मीन्स फिलिंग द ब्लैंक्स के थ्रू एग्जामिनर आपसे चार चीज़ों का टेस्ट लेता है। पहला तो चेक करता है कि आपको ग्रामर का नॉलेज है कि नहीं। अगर आपको क्या दे दिया है, एक फिलअप दे दिया है, फिलअप के बाद यहाँ पे कहीं पे नाउन लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स में 4 ऑप्शन में से ढूंढना है। आपको पता होना चाहिए कि नाउन है, नाउन के पहले कौन सा वर्ड आता है, जो होता है एडजेक्टिव। दैट मीन्स जो नाउन को क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव। आपको पता होना चाहिए इन चारों वर्ड्स के पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, तभी आप क्या कर पाओगे, ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाओगे। इसके थ्रू एग्जामिनर आपका ग्रामेटिकल नॉलेज चेक कर रहा है कि कितने क्वेश्चंस आप कर पा रहे हो, आपको पता है कि नहीं कि सेंटेंस में कैसे आइडेंटिफाई करते कि एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो होता है फिक्स्ड प्रेपोजिशन। आपको पता होना चाहिए कि एक्यूज्ड के साथ हमेशा ऑफ आता है, एडिक्टेड के साथ हम टू यूज़ करते हैं। आपको फिक्स प्रेपोजिशन बाय हार्ट लर्न होनी चाहिए, उसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। जो पिछले 5 सालों में एग्जाम्स में पूछी गई है आप उन प्रेपोजिशंस को याद कर सकते हो, नहीं तो काफ़ी सारे स्टडी मटेरियल होगा ही आप लोगों के पास। जो भी आप बुक यूज़ करते हो उसमें से फिक्स प्रेपोजिशन को आप लोग याद कर सकते हो। फ्रेजल वर्ब के लिए भी सेम चीज़ है डियर स्टूडेंट्स, उसके लिए आपको याद करना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी। क्योंकि फ्रेजल वर्ब हम लोग याद करते तो है, जैसे मैं बोलूँ बियर, बियर के साथ काफ़ी सारी प्रपोजिशन यूज़ होती है, बियर विथ, बियर अवे, बियर डाउन। अब बियर के साथ इन सारी अलग अलग प्रपोजिशंस को हम लगा रहे हैं तो क्या होता है इसका मतलब, ये तभी आपको याद रह पाएगा जब आप इनका यूज़ सेंटेंसेस में करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या पता होना चाहिए, इन सारी फ्रेजल वर्ब्स के मतलब अच्छे से पता होनी चाहिए, तभी आप अपना हैंड स्ट्रॉन्ग कर सकते हो फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। और चौथी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है वोकैबलरी। वोकैबलरी का तो आपको पता ही होगा, डायमेंशंस बहुत ज़्यादा लार्ज है, तो उसके लिए आपको तो मैंने आपको काफ़ी सारे वीडियोस के थ्रू बताया भी है कि वोकैबलरी को करने का क्या तरीका है। मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताए थे आपको कि वोकैबलरी किस तरीके से मैंने याद की थी ताकि मेरा सीजीएल में सिलेक्शन हो पाया। तो आप लोग भी चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं। और उसके अलावा भी बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स रहती है जो मैं अपने कोर्स में बताती हूँ। अगर आपने अभी तक मेरा कोर्स नहीं परचेस किया है, जो कि क्रेजी जी के ट्रिक के रूट एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, उस पर अभी कुछ ऑफ़र भी चल रहा है, तो अगर उस कोर्स में आप एनरोल करना चाहते हो तो उस कोर्स को ले सकते हो। उसमें मैं आपको सारी चीज़ें, ग्रामर, वोकैब, कंप्रीहेंशन, सबके टिप्स एंड ट्रिक्स भी देती जाती हूँ ड्यूरिंग द क्लास। यूट्यूब पे इतनी सारी चीज़ें बताना पॉसिबल नहीं हो पाती है, टाइम का कॉन्स्टेंट रहता है। और मुझे लगता है कि जो भी सीरियस ऑडियंस है वो हमारे साथ एप्लीकेशन पे जुड़ना प्रेफर करती है, तो इसलिए जो भी बारीकी, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो आपकी एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेगी वो मैं आपको ज़रूर बताती हूँ उस कोर्स में। तो आप लोग चाहो तो उस कोर्स को परचेस कर सकते हो। आगे हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। चारों चीज़ें अच्छे से याद रखना, इन चारों चीज़ों के थ्रू ही आप क्या कर पाओगे, फिलिंग द ब्लैंक्स में अपनी कमांड को स्ट्रॉन्ग कर पाओगे। तो देखते हैं हम लोग आज की क्लास में क्वेश्चंस किस लेवल के हैं और क्या उनके आंसर्स होते हैं। कोशिश करना जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने रिफ्लेक्ट हो खुद से आंसर देने की। अगर आंसर नहीं आ पा रहा है आपका या गलत क्वेश्चन आंसर आ रहा है, उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन पार्ट देखना।
पहले खुद से अटैम्प्ट करने की कोशिश करना एंड एट द एंड ऑफ द सेशन मुझे बताना ज़रूर कि आउट ऑफ 15 आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस करेक्ट करे। आज की स्लाइड में हम लोग टोटल 15 क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, तो मुझे बताना ज़रूर कि 15 में से आप लोगों का स्कोर क्या रहा। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने भाई, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, हर पेरेंट्स ऑलवेज डैश हर इन हर स्टडीज। उसके पेरेंट्स हमेशा उसको क्या करते थे उसकी स्टडीज में। आपको यहाँ पे बताना है पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब। क्या बतानी भैया, वर्ब बतानी है। आपने देखा यहाँ पे तो इनकरेज भी वर्ब है, इंटरेस्टेड, इम्प्रेस्ड, एक्सपेक्टेड, सारी की सारी वर्ब है। ऑप्शंस को एलिमिनेट कर नहीं सकते हो। अब यहाँ पे जो एग्जामिनर आपके साथ गेम खेल रहा है वो गेम खेल रहा है वोकैबुलरी का। आपको पता होना चाहिए इन सारे वर्ड्स का मतलब, तभी आप अपने सही आंसर तक पहुँच पाओगे। उसके पेरेंट्स क्या करेंगे उसको स्टडी में, इनकरेज, इंटरेस्टेड तो करेंगे नहीं। इंटरेस्टेड का मतलब होता है किसी चीज़ में आपका उत्साह जगाना, इंटरेस्टेड करेंगे नहीं। इम्प्रेस कहाँ से कर देंगे भैया, पेरेंट्स क्या खुद पढ़ के दिखाएंगे कि चल आजा बेटा बैठ, मैं पढ़ के दिखा रहा हूँ, आज मैं तेरे को इम्प्रेस करूँगा, फिर कल से तू भी पढ़ना ऐसा तो है नहीं। एक्सपेक्टेड भी नहीं करेंगे, आशा भी नहीं लगाएंगे, है ना। वो क्या करेंगे, अपने बच्चों को इनकरेज करेंगे। हर पेरेंट्स अपने बच्चों को क्या करते हैं, इनकरेज करते हैं ताकि उनका बच्चा बेहतर बने पढ़ाई में, अपनी लाइफ में, जो भी काम उसका बच्चा कर रहा है उसमें वो आगे बढ़े। तो इसलिए पेरेंट्स का काम क्या होता है, अपने बच्चों को इनकरेज करना। आ रही बात समझ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, द एंट्री गेट्स वर क्लोज्ड डैश वी कुड एंटर इट। ठीक है, जो एंट्री गेट थे वो क्या हो चुके थे, क्लोज हो चुके थे, हम एंटर करते हैं। अब यहाँ पर बात देखें तो पॉजिटिव है कि नेगेटिव। आप बोलोगे मैडम नेगेटिव बात है, क्यों, क्योंकि हमको अंदर जाना था, हम अंदर नहीं जा पाए, गेट बंद हो गए। नेगेटिव दैट मीन्स हमको समय से पहुंचना था, हम समय से पहुंचे क्या, नहीं पहुंचे, गलत टाइम पे पहुंचे, हम लेट हो गए हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो प्रेपोजिशन का है, टिल, बिफोर, आफ्टर, अंटिल। अगर आप ध्यान से देखो इधर लिखा है द एंट्री गेट्स वर क्लोज डैश वी कुड एंटर इट, मतलब हम एंटर होते उससे पहले ही क्या हो चुके थे, गेट बंद हो चुके थे पहले। तो पहले के लिए हम कौन सा प्रेपोजिशन यूज करेंगे, बिफोर। बिफोर वी कुड एंटर इट, हम अंदर होते उससे पहले क्या हो चुके थे, गेट क्लोज हो चुके थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी। टिल अंटिल तो बताता है कि किसी टाइम को कितने समय तक करना है, आफ्टर बताता है एट ए स्पेसिफिक पीरियड के बाद। तो ये सारे प्रेपोजिशंस यहाँ पे आपको देखते से ही एलिमिनेट कर देना था। नेक्स्ट है, डैश यू लाइक सम वाटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मॉडल का है। आप थोड़ा पानी लेना चाहेंगे जी, पूछते हैं ना, वुड यू लाइक सम वाटर, वुड यू लाइक टू हैव टी, है ना। तो बहुत ही ईजी आंसर है इसका, वुड। जब भी हमको किसी सामने वाले पर्सन को कुछ ऑफर करना होता है या पूछना होता है उनसे कि आप क्या लेना चाहते हैं, क्या पीना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वुड यूज़ करते हैं। याद रखिएगा, एक पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम कौन सा मॉडल यूज़ करते हैं, वुड यूज़ करते हैं। ठीक है, जब हम मॉडल पढ़ेंगे डिटेल में क्लास में तब आपको और भी वुड के यूसेज बताएंगे। वुड के काफ़ी सारे यूजेस होते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट के अलावा वुड होता है विल का पास्ट फॉर्म, तो आपको उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वी मस्ट स्टार्ट नाउ डैश इट विल बी टू लेट। हमें अभी स्टार्ट कर देना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, बहुत देर हो जाएगी। बात भी सही लिखिए भैया, कहा जाता है किसी भी काम को समय पर कर लेना चाहिए, अगर आप ज़्यादा लेट करोगे तो फिर चिड़िया चुग गई खेत, फिर पछताए होत क्या, है कि नहीं। तो इसलिए कहा जाता है कि किसी भी काम को ना समय रहते से ही कर लेना चाहिए, टालम टोल की आदत नहीं रखनी चाहिए, है ना। तो देखते क्या आंसर हो सकता है। अंटिल तो यहाँ पर होगा नहीं, क्योंकि अंटिल होता है जब तक, जब तक वाला कॉन्टेक्स्ट तो आ नहीं रहा है। अनलेस जब कोई कंडीशन होती है उसके लिए हम यूज़ करते हैं, ये भी नहीं होगा। बट का काम होता है किसी भी बात को कॉन्ट्रडिक्ट करना, विरोधाभास। बट यहाँ पे विरोधाभास वाली बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है तुम्हें स्टार्ट कर देना चाहिए, नहीं तो तुम लेट हो जाओगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, और इट विल बी टू लेट, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, द स्टूडेंट्स आर इन ग्रेट डैश ऑफ देयर टीचर्स। 4 ऑप्शन है, प्रेज और रिस्पेक्ट गस्टो। आपने देखा इधर लिखा है इन ग्रेट व्हाट। ग्रेट होता है पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद आपको यहाँ पे क्या चाहिए, नाउन। अब आप ऐसे भी कर सकते हो कि इनमें से जो भी
नाउन नहीं है पार्ट ऑफ स्पीच में उसको हटा दो, तो डायरेक्टली जो नाउन होगा वो आंसर होगा, और जो नाउन नहीं है उसको आप एलिमिनेट कर दोगे। आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो, और नहीं तो फिर आप वोकैबुलरी पे जाओ। वोकैबुलरी पे जाओ तो हम देखते हैं द स्टूडेंट्स आर इन ग्रेट प्रेज। प्रेज मतलब होता है प्रशंसा। स्टूडेंट्स क्या इन ग्रेट प्रेज ऑफ द टीचर, कहीं से कहीं तक जम रहा है, ऐसा कोई फ्रेज नहीं होता है कि इन ग्रेट प्रेज ऑफ समथिंग समथिंग, इसको हटाओ। ऑ का मतलब क्या होता है, AWE ऑ, इसका मतलब होता है जब आप किसी पर्सन की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हो, वो रिस्पेक्ट किसी डर के मारे भी हो सकती है, सच्ची में आपके मन से कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रही हो। जैसे मैं बात करूं, जब स्कूल टाइम में हम पढ़ते थे तो जैसे ही प्रिंसिपल मैडम हमारी क्लास के सामने से क्रॉस होते थे तो हमारे अंदर जो फीलिंग आती थी ना उसे हम कहते हैं ऑ, क्योंकि वो फीलिंग किस लिए आती है, हमारे मन में सामने वाले के प्रति क्या है, रिस्पेक्ट है, और रिस्पेक्ट के कारण हम सामने वाले पर्सन से डरते हैं, तो उस वाली फीलिंग को हम क्या कहते हैं। तो ये आंसर हो सकता है बिल्कुल। बाकी ऑप्शंस भी चेक कर लेते हैं। द स्टूडेंट्स आर इन ग्रेट रिस्पेक्ट ऑफ द टीचर्स, इन ग्रेट रिस्पेक्ट नहीं होता है, ठीक है, और वैसे भी रिस्पेक्ट यहाँ पे वर्ब की तरह काम करेगा, लेकिन हमें तो यहाँ पे नाउन चाहिए। गस्टो का मतलब होता है जोश, उत्साह, एंथुसियाज्म, उमंग, है ना, तो यहाँ पर जोश उत्साह की बात हो नहीं रही है, हटाओ इसको भी। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा AWE ऑ। द स्टूडेंट्स आर इन ग्रेट ऑ ऑफ देयर टीचर्स, मतलब जो स्टूडेंट्स थे उनके मन में अपनी टीचर के प्रति क्या थी, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भरी हुई थी, डर था, ठीक है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट है द ओरिजिन ऑफ आइसक्रीम दैट्स बिग नियरली हाफ अ सेंचुरी। इसका आंसर तो ऐसा है कि मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ ना और मेरे मुंह से निकल रहा है, क्यों, क्योंकि ये एक फ्रेज है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके फ्रेज पे बेस्ड भी आते हैं एग्जाम में, तो आप लोगों को याद रखना है कि डायरेक्टली एग्जामिनर प्रीपोजिशनल फ्रेजेस आप लोगों से पूछ लेता है, तो उसका नॉलेज आपको होना चाहिए। डेट्स बैक टू क्या होता है, डेट बैक टू, डेट बैक टू का मतलब है बहुत समय अंतराल से, मतलब कोई काम या कोई चीज़ जो बहुत पहले से स्टार्ट हो चुकी हो उसके लिए हम कहते हैं डेट्स बैक टू। द ओरिजिन ऑफ आइसक्रीम डेट्स बैक टू नियरली हाफ अ सेंचुरी, मतलब आज से 50 साल पहले आइसक्रीम का ओरिजिन हो चुका था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इस टाइप के क्वेश्चन में स्टूडेंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम गलती करते हैं, क्यों, क्योंकि उन्हें प्रेपोजिशनल फ्रेजेस का नॉलेज नहीं होता है। उस चक्कर में वो लोग क्या बनाते हैं, इसका हिंदी मीनिंग क्रिएट करने लगते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे यहाँ पर फ्रॉम आंसर भी लगा कर आएंगे, क्यों, क्योंकि फ्रॉम का मतलब होता है से, वो लोग इससे कनेक्ट कर लेंगे कि ओरिजिन का, आइसक्रीम का ओरिजिन हुआ 50वीं शताब्दी से। तो आपको याद रखना है से नहीं, यहाँ पे एग्जामिनर आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज का नॉलेज चेक कर रहा था, तो आपको यहाँ पर टू लगाना था, फ्रॉम नहीं लगाना था, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम आपको बैच में क्लियर करते हैं। प्रपोजिशनल फ्रेज की लिस्ट प्रोवाइड किया जाता है, प्रॉपर कंटेंट दिया जाता है, सो दैट एग्जाम में कहीं से भी आप लैक ना करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आई डैश वेरी बिजी लेटली, ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है लेटली। लेटली का मतलब होता है अभी अभी, रिसेंटली। क्या होता है भाई, रिसेंटली। 4 ऑप्शन है। ये जो आपका एग्जामिनर है इसमें आपका टेंस का नॉलेज चेक कर रहा है कि आपको टेंस आता है कि नहीं। टेंस के रूल्स में हम लोग एक छोटी सी चीज़ पढ़ते हैं, कीवर्ड्स। क्या पढ़ते हैं भाई, कीवर्ड्स। कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो हमेशा स्पेसिफिकली उसी टेंस के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे मैं बात करूँ रिसेंटली, सो फार, लेटली, ये सारे वर्ड जो होते हैं ना वो हम हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ करते हैं तो यहाँ पर वुड और विल ये ऑप्शन तो देखते से ही हट जाएंगे। और लेटली लिखा है, मैंने आपको बोला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ किया जाता है, तो ये शुड क्या कर रहा है, इसको भी हटाओ। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव बीन। करेक्ट आंसर हो जाएगा आई हैव बीन वेरी बिजी लेटली, मतलब मैं अभी कुछ समय पहले बहुत ही ज़्यादा क्या था, व्यस्त था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 8। सार्थक डैश एवरीथिंग दैट अ लीडर शुड बी। सार्थक के अंदर वो सारी चीज़ें जो लीडर के अंदर होती है, दैट अ लीडर शुड बी, जो लीडर के अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए वो सार्थक के अंदर है। अब ये वाला क्वेश्चन प्योरली आपका वोकैब बेस्ड है। अगर आपको इन सारे वर्ड्स के मीनिंग क्लियर नहीं है डियर स्टूडेंट, तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, है ना। एडोर का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, तारीफ करना, चैरिश करना किसी को। तो यहाँ पर चैरिश की तो बात हो नहीं रही है, हम तो बता रहे हैं कि सार्थक के अंदर वैसी क्वालिटीज़ है जो लीडर के अंदर भी होती है, तो यहाँ पर होगा नहीं। वर्शिप मतलब होता है किसी की पूजा अर्चना करना, पूजा अर्चना तो कर नहीं रहे भाई हम इधर, हटाओ इसे।
क्लोन का मतलब होता है किसी के समान कुछ बनाने की कोशिश करना, है ना, क्लोनिंग हम कहते हैं ना, तो क्लोनिंग हो सकता है या तो हो सकता है एपिटोमाइसिस। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एपिटोम का मतलब होता है परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग। क्या होता है भाई? परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग। तो यहाँ पे वही बात हो रही, सार्थक जो है ना वो परफेक्ट एग्जाम्पल है किसका? एक लीडर का, कि लीडर के अंदर जो जो क्वालिटीज होनी चाहिए ना वो किसके अंदर है भाई साहब? सार्थक के अंदर है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एपिटोमाइसिस। क्लोन हटा देंगे क्योंकि क्लोन का मतलब होता है एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, सेम जीन्स से रिप्रोड्यूस करवाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते क्या है। देयर इज नो डैश इन द कंटेनर फॉर द वाटर टू फ्लो। अब बताइए क्या आंसर होगा। कहा जा रहा है कि कंटेनर में वाटर को बाहर निकालने के लिए कुछ भी जगह नहीं है। क्या है भैया? जगह नहीं है। तो लिंक तो होगा नहीं, लिंक का मतलब तो होता है कनेक्शन, लिंक तो होगा नहीं कहीं से कहीं तक। आउटलेट हो सकता है, रूम, ये रूम है कि नहीं? यहाँ पे 4 दीवारें मेरे आसपास, तो ये हो गया रूम, रूम होगा नहीं। एस्केप मतलब होता है बच के निकल जाना कहीं पर। एस्केप जनरली यूज किया जाता है किसी पर्सन के लिए, बट यहाँ पे बात की जा रही कंटेनर की। कंटेनर में से जब कोई चीज बाहर निकलती है तो उसके लिए हम एक आउटलेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आउटलेट। जब आप मैथ्स के क्वेश्चन करते हो पाइप एंड सिस्टम में, तो उसमें भी आपको इनलेट एंड आउटलेट बताया जाता है कि एक पाइप है जो इनलेट का काम कर रहा है और एक पाइप है जो आउटलेट का काम कर रहा है। तो यहाँ पे बात की जा रही है पाइप्स की। तो पाइप में, कंटेनर में क्या होते हैं? आउटलेट होते हैं। क्या होते हैं? आउटलेट। तो आपको ऑप्शन नंबर बी को सही करना था, डी को एलिमिनेट करना था। ठीक है, नेक्स्ट है, ही इज डिसेंडेंट डैश द मुगल रॉयल्टी। फिक्स प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना था। अगर आपको फिक्स प्रेपोजिशन पता होती कि हम डिसेंडेंट के साथ क्या लगाते तो 1 सेकेंड में आप इस क्वेश्चन को लगा के आगे बढ़ सकते थे। अगर आपको नहीं पता है तो फिर तो आप तुक्के मारते रहो। 4 ऑप्शन दिया आपको, एग्जामिनर ने खेलते रहो, जय माता दी 1 जय माता दी 2। ऐसा नहीं करना है, हमें फिक्स प्रेपोजिशन एग्जाम में याद करके जानी है। आप सभी को पता होना चाहिए डिसेंडेंट के साथ हम हमेशा कौन सा प्रेपोजिशन यूज करते हैं? ऑफ यूज करते हैं। क्या करते हैं भाई? ऑफ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, द इंसिडेंट मेड अ डैश इंप्रेशन ऑन करण। जो घटना थी उसने करण के ऊपर एक इंप्रेशन छोड़ा। कैसा इंप्रेशन? इंप्रेशन कभी फैक्चुअल हो सकता है क्या? क्या उसके अंदर फैक्ट्स होंगे, डाटा होगा? हाँ नहीं, ऐसा कोई इंप्रेशन तो मैंने देखा नहीं, आपने देखा हो तो लगा देना। क्या कोई इंप्रेशन राउंड होता है? राउंड इंप्रेशन कहीं सुना है क्या? बिल्कुल भी नहीं। परफेक्ट इंप्रेशन, परफेक्ट इंप्रेशन भी कुछ भी नहीं होता। डीप इंप्रेशन बिल्कुल होता है। किसी भी चीज़ का जब आपके ऊपर बहुत गहरा असर हो जाता है ना, उसे हम कहते हैं इंप्रेशन हुआ है, असर हुआ है। असर कैसा हुआ है? तो डीप असर हुआ है, गहरा असर हुआ है उसके ऊपर किसी इंसिडेंट का। तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही डैश डन इट। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका अगेन टेंस पे बेस्ड है। अगर आपको टेंस का नॉलेज अच्छा है तो आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे, अदरवाइज आपका गलत हो जाएगा, 0.5 मार्क्स आपका हो जाएगा लॉस्ट। ठीक है, 1 बाय 1 देख लेते हैं क्या ऑप्शन है। ही शुड हैव बीन डन इट। ठीक है, ही शुड नॉट हैव डन इट, ही शुड हैड नॉट डन इट, ही डैश शुड नॉट हैड डन इट। इस सेंटेंस में ऐसा बोलना चाह रहा है कि उसे ये काम नहीं करना चाहिए था। क्या बोल रहा है? नहीं करना चाहिए था। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हेड वाले है ना, पास्ट में चले गए, पास्ट वाला नहीं यूज किया जा रहा है। यहाँ पे ऐसा बोला है उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। दैट मीन्स सेंस जो निकल रहा है वो निकल रहा है परफेक्ट का। किसका निकल रहा है भाई? परफेक्ट का। तो ये जो पास्ट परफेक्ट है उसको हटाओ, पास्ट परफेक्ट की रिक्वायरमेंट हमें नहीं है। यहाँ पे हमें प्रेजेंट परफेक्ट की रिक्वायरमेंट है। प्रेजेंट परफेक्ट की रिक्वायरमेंट है तो हमारे पास 2 ऑप्शन है। ही शुड नॉट हैव डन इट होगा, या तो होगा ही शुड हैव बीन डन इट। आप सभी को पता होना चाहिए कि हैव बीन लिखा है तो इसके बाद कोई वर्ब में आईएनजी जुड़ा होना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पे अगर डूइंग होता, डन नहीं, यहाँ पर अगर डूइंग होता ना भाई तो फिर हम क्या लगाते हैं? ऑप्शन ए लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? डन लिखा हुआ है, वर्ब की 3rd फॉर्म है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ही शुड नॉट हैव डन इट। दैट मीन्स उसको ऐसा काम नहीं करना चाहिए था।
ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये भी। स्टूडेंट्स जनरली कंफ्यूज होते हैं, बट आपको छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, यही गलतियां आपको एग्जाम में ले डूबती है। ठीक है, यही क्वेश्चन है जो आपको अलग करते हैं भीड़ से। ठीक है, तो भीड़ से अलग होना है ना, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करना सीखो, क्योंकि जो आसान क्वेश्चन है वो तो सारे स्टूडेंट्स करके ले जाएंगे, लेकिन किन क्वेश्चंस में हम दूसरे लोगों से आगे रहते हैं वो डिफाइन करता है कि आप सिलेक्शन लोगे या फिर नहीं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, When are you dash to write to your friend? तुम कब अपने दोस्त को लिखने जा रहे हो? ठीक है, अब आप सभी को पता है सेंटेंस का सेंस अगर हम निकालें तो क्या है, सेंटेंस जा रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हम आर के साथ वर्ब में आईएनजी लगाते, सभी को पता होगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गोइंग। When are you going to write to your friend? तुम कब अपने फ्रेंड को लिखने वाले हो? क्या करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, मैन डैश अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू एक्यूमुलेट वेल्थ। इसका मतलब हुआ कि मैन जो है ना, इंसान, आदमी को हमेशा धन की लालच रहती है। ये बात तो बिल्कुल सही लिखी हुई है कि इंसान ने कभी संतुष्ट नहीं होता है। एक ऐसा प्राणी है, दुष्ट प्राणी है मैं कहूँगी इंसान, उसको जितना भी लाके दे दिया जाए ना, जीवन में कभी संतुष्ट नहीं होगा। आज ये मिल गया है तो अब वो चाहिए, वो मिल गया तो फिर अब वो चाहिए, है ना। तो जीवन में यही कहना चाहूँगी छोटी सी बात कि भगवान जो आपको दे रहा है ना, जस्ट बी ग्रेटफुल फॉर दैट। ज़्यादा की लालच में जो हमारे पास है ना, हम उसका भी मज़ा नहीं ले पाते जीवन में। तो काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग बताइए क्या होगा। सेंटेंस की अगर मैं बात करूँ तो यूनिवर्सल ट्रुथ बता रहा है कि जो मैन है उसकी डिज़ायर होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा धन को वो एकत्रित करे। दैट मीन्स यूनिवर्सल ट्रुथ है, प्रेजेंट में जाना चाहिए। प्रेजेंट में जाना चाहिए तो हेड को हटाओ। मैन सिंगुलर है, MAN सिंगुलर होता है, MEN प्लूरल होता है। सिंगुलर है तो हैव तो होगा नहीं, अब इज हैविंग नहीं होगा। यूनिवर्सल ट्रुथ की बात होती है, और जब भी यूनिवर्सल ट्रुथ की बात होती है वहां पर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। कौन सा यूज करते हैं भाई? सिंपल प्रेजेंट। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैन हैज अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू एक्यूमुलेट वेल्थ इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मार्कोनी डैश द रेडियो। आप सभी लोग जीएस पढ़ते हैं तो आपको पता ही होगा, जीके में हम पढ़ते हैं कि किसने रेडियो का आविष्कार किया था, तो आपको पता है मार्कोनी साहब थे, उन्होंने रेडियो का आविष्कार किया था। तो आविष्कार के लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है इन्वेंटेड। ठीक है, डिस्कवर तो होगा नहीं, डिस्कवर तो वो चीज़ होती है जो ऑलरेडी आपके आसपास मौजूद हो और आपने उसको ढूंढ लिया हो। इन्वेंशन का मतलब होता है जब आप कोई अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके किसी चीज़ का इजाद कर रहे हो, है ना। आप एक्सपेरिमेंट में फेल होते हो, फिर उसके बाद पता चलता है अच्छा इसको ऐसे नहीं इस तरीके से करना था, तो उसको हम कहते हैं इन्वेंशन। तो रेडियो का मार्कोनी ने क्या किया था? इन्वेंशन किया था। असेंबल मतलब होता है किसी को जोड़ना, जोड़ा नहीं था भैया, उन्होंने इन्वेंशन किया था, सेट करके देखा था कि अच्छा ऐसी फ्रिक्वेंसी सेट करनी होती है, तभी ऐसे कनेक्टिविटी करनी होती है, तब जाके हमारा रेडियो वर्क करता है। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है ये छोटी छोटी चीज़ें हैं वोकैबुलरी पे बेस्ड जो आपको पता होनी चाहिए। ऑप्शंस जब तक एलिमिनेट करना नहीं सीखोगे आप अपने सही आंसर तक नहीं पहुंच पाओगे। तो इसीलिए स्टूडेंट्स आप लोगों को यही गाइडेंस दूंगी कि कैसे भी करके ऑप्शंस को एलिमिनेट करो। नाउ सेशन एंड करें उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन बता दूं, अगर आप हमारा ये वाला कोड लगाते हो, ठीक है, ये अनमोल माटा CGT नया कोड है, अगर आप इस कोड को अप्लाई करके हमारा इंग्लिश का कोर्स परचेस करोगे तो आपको डायरेक्टली 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बहुत ही कम प्राइस में आपको कोर्स मिल जाएगा, सीधे सीधे 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप सभी से यही कहूँगी, अगर आप इंग्लिश पूरा पढ़ना चाहते हो बेसिक से, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको ऑप्शंस एलिमिनेट करना बताया, काफ़ी सारी चीज़ें बताई, अगर आप इन ट्रिक्स को सीखना चाहते हो पूरा डिटेल में तो आप मेरा कोर्स परचेस कर सकते हो। डेली इसकी लाइव क्लास रहती है, रिकॉर्डेड सेशन भी रहता है, स्टडी मटेरियल रहता है, और साथ में डाउट सेशन जो यहाँ नहीं लिखा है वो भी होता है। हम वीक में डाउट सेशन भी रखते हैं सो दैट किसी भी स्टूडेंट की कोई भी क्वेरी हो वो हमेशा के लिए रिजॉल्व हो जाए। तो अभी तक आपने इस बैच में अपना एनरोलमेंट नहीं कराया है तो आप करा सकते हैं। प्रोमो कोड आप लोगों के सामने गिवन है। रूट एप्लीकेशन आपको इसके लिए डाउनलोड करना होगा। रूट एप्लीकेशन पे डाउनलोड करके इंग्लिश का कोर्स परचेस करते टाइम जब आप ये कोड लगा दोगे तो आपको 20% का ऑफ मिल जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए आप लोगों से यहीं पे विदा लूँगी। बताना ज़रूर सेशन कैसा लगा। सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के बीच में शेयर करना, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा हो तो प्लीज़ ज़रूर से करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को गुड बाय एंड जय हिंद टू ऑल।